सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल अंधेरे और अनजान कोनों में कोई ऐसा विशाल ग्रह छिपा हो जिसे आज तक किसी इंसान ने देखा ही नहीं? मेरा मतलब है, एक ऐसा अदृश्य दानव जो शायद सच में वहीं कहीं मौजूद है। अगर ऐसा है तो ये हमारे समय की सबसे बड़ी स्पेस डिस्कवरी हो सकती है। तो चलिए इस रहस्यमयी कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। द शैडो जायंट, सॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ प्लैनेट एक्स। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम अंतरिक्ष के सबसे अजीब और अनजान रहस्यों में से एक का विश्लेषण करने वाले हैं। यह एक ऐसी पहेली है जिसने दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, स्कूल की साइंस टेक्स्ट बुक्स में हमने हमेशा से क्या पढ़ा है? यही ना कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, राइट? ये वो प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम आसानी से पहचानते हैं और समझते हैं। लेकिन इन्हीं जाने पहचाने प्लैनेट्स की सीमा के बहुत आगे, उस गहरे अंधेरे में कुछ बहुत ही चौंका देने वाली और अजीब घटनाएं हो रही हैं। आमतौर पर आप उम्मीद करेंगे कि स्पेस में मौजूद छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स किसी भी रैंडम या बेतरतीब दिशा में घूम रहे होंगे, लेकिन जब साइंटिस्ट ने सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में बर्फीले ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया तो उन्हें एक अजीब सी एकरूपता दिखी। उन सभी की ऑर्बिट्स या कक्षाएं एक ही दिशा में झुकी हुई हैं, यानी सिंक्रोनाइज्ड टिल्टेड ऑर्बिट्स। और आपको पता है, ऐसा अपने आप होना लगभग नामुमकिन है। अब इसका क्या मतलब निकालें? सिंपल सी बात है, एक इनविजिबल फोर्स, कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति इन छोटे बर्फीले ऑब्जेक्ट्स को एग्जैक्ट एक ही डायरेक्शन में खींच रही है। इस बात ने साइंटिस्ट को पूरी तरह हैरान कर दिया, क्योंकि इस पूरी एस्ट्रोनॉमिकल मिस्ट्री में, या यूं कहूं कि इस कॉस्मिक क्राइम सीन पर, यही हमारा सबसे बड़ा क्लू है। अगर आपको ये इनविजिबल ग्रेविटी वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, तो इस विंड एंड ट्रीज या हवा और पेड़ों की एनालॉजी से समझिए। हम हवा को तो नहीं देख सकते हैं ना, लेकिन जब जंगल के सारे पेड़ एक ही दिशा में झुकने लगते हैं तो हम बिना किसी शक के बोल सकते हैं कि हवा चल रही है। एग्जैक्ट सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है। वो प्लैनेट भले ही ना दिख रहा हो, पर उसका असर इन ऑब्जेक्ट्स के झुकाव में साफ नजर आता है। वैसे भी अंतरिक्ष में ना ग्रेविटी कभी झूठ नहीं बोलती। ये एक तरह से नेचर का अल्टीमेट डिटेक्टिव टूल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो अपने आसपास की चीजों की मूवमेंट को इतनी ताकत से बदल रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस अंधेरे में कुछ तो बहुत बड़ा छिपा हुआ है। प्लैनेट एक्स बिना एक बार नजर आए सिर्फ अपनी ताकतवर ग्रेविटी से अपने होने का ठोस सबूत दे रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये प्लैनेट एक्स आखिर कितना बड़ा हो सकता है? 5 से 10। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और एस्टिमेट्स बताते हैं कि इस सस्पेंसफुल प्लैनेट का मास हमारी अर्थ से 5 से 10 गुना ज्यादा हो सकता है। मतलब ये सचमुच का एक कॉस्मिक जायंट है जो सोलर सिस्टम के बाहरी किनारों को कंट्रोल कर रहा है। और सिर्फ इसका मास ही हैरान नहीं करता, ये नंबर सुनिए, 10,000 से 20,000। ये नंबर्स दरअसल साल हैं। इस प्लैनेट को सूरज का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में 10 से 20,000 साल लगते हैं। सोचिए जरा, इसके सिर्फ एक साल में तो यहां धरती पर पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशंस पैदा होकर खत्म भी हो सकती हैं। ये कॉस्मिक स्केल सीरियसली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो अब सबसे बड़ा और ऑब्वियस सवाल ये उठता है, अगर ये इतना बड़ा है तो हमारे इतने पावरफुल टेलीस्कोप्स इसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? इसको ऐसे समझिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बहुत बड़े पिच ब्लैक अंधेरे रेगिस्तान में आपको रेत का एक सिंगल दाना ढूंढना हो। ये सूरज से इतनी दूर है कि वहां तक लाइट बहुत ही कमजोर पहुंचती है, इसलिए ये लगभग पूरे अंधेरे में डूबा रहता है। इसे ढूंढना लिटरली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहां एक चीज मुझे क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लैनेट एक्स एक सीरियस साइंस और रिसर्च का मुद्दा है, जबकि निबिरू जैसी बातें सिर्फ इंटरनेट मिथ यानी झूठी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम यहां प्योर मैथमेटिकल और रिगोरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, ना कि किसी बनावटी इंटरनेट कहानी की। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो साइंटिफिक कम्युनिटी अभी भी इस पर बटी हुई है। साइंस इज डिवाइडेड। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि देखिए, शायद ये सिर्फ मैथमेटिकल डेटा का कोई एरर हो सकता है। वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स को पूरा यकीन है कि ये एक रियल प्लैनेटरी जायंट है। और सच कहूं तो साइंस में यही बहस, यही मतभेद इस ऑनगोइंग मिस्ट्री को इतना एक्टिव और थ्रिलिंग बनाते हैं। अगर ये खोज वाकई सच साबित होती है तो बस सोचिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। पहला, हमारे सोलर सिस्टम का पूरा फंडामेंटल मॉडल रीडिफाइन हो जाएगा। दूसरा, स्टूडेंट्स की वो सारी साइंस टेक्स्ट बुक्स फिर से लिखनी पड़ेंगी। और तीसरा, हम शायद अपने सोलर सिस्टम के जन्म से जुड़े काफी नए राज खोल पाएंगे।
एक तरह से ये 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। तो आगे क्या होगा? जैसे कि इस कोट में लिखा है, नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप्स माइट फाइनली कैप्चर विजुअल प्रूफ। बिल्कुल, आने एडवांस एडवांस टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी पर ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद टिकी है। यही नेक्स्ट जेन टेलीस्कोप्स और उनकी पावर आखिरकार वो एक्चुअल विजुअल एविडेंस दुनिया के सामने ला सकते हैं जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। इस सब को देखकर एंड में एक ही सवाल मन में आता है, क्या आने वाली जनरेशन साइंस क्लास में 8 नहीं बल्कि एक 9 प्लैनेट सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगी? क्या वहां सच में कोई बड़ा रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है? खैर, जब तक कोई फाइनल और ठोस एविडेंस नहीं मिल जाता, इस अनोखी मिस्ट्री पर हमारी रिसर्च और हमारी नज़र दोनों यूं ही जारी रहेंगी।